गुरु जी के चरणों में प्रणाम और सभी संगत को जय गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी, हमें ये पल बख्शने के लिए कि हम गुरु जी की उस्तत कर सकें। और आज मेरे भाई का बर्थडे भी है। थैंक यू सो मच गुरु जी फॉर ब्लेसिंग मी विद द मोस्ट वंडरफुल ब्रदर, मतलब गुरु जी इज ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच गुरु जी। गुरु जी की उस्तत करने का ये मौका मिला, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। कल लक्ष्य ने अपने बर्थडे गिफ्ट में एक ही चीज़ मांगी, गुरु जी का सत्संग। लक्ष्य चाहता था कि संगत उसके घर आए, बिकॉज वो जो मैं लास्ट टाइम बात बोली थी ना कि संगत रूपी गुरु, मतलब गुरु संगत के रूप में ही आता है। जैसे गुरु जी को संगत बहुत प्यारी थी, हमने काफ़ी सत्संग सुने कि गुरु जी को बहुत बहुत प्यार लगाते थे। तो वही लक्ष्य चाहता था कि संगत आए और उसको ब्लेसिंग्स मिले। तो कल मैंने सबको कॉल करे क्योंकि इसका बर्थडे गिफ्ट था। थैंक यू सो मच गुरु जी। मुझे एक सत्संग याद आ रहा है। मैं 21 मई को जॉब पर गया था जहाँ गुरु जी ने भेजा था, पर उस जॉब पर जाने से पहले मैंने गुरु जी को बोला था, गुरु जी इस जॉब से जो भी इनकम होगी वो पूरी आपकी होगी फर्स्ट मंथ की, मतलब पूरी इन द सेंस कि जैसे मैं अपने ऊपर कोई एक्सपेंस नहीं करूँगा, कोई और एक्सपेंस नहीं होगा, सिर्फ आपका होगा जो भी होगा। तो मैं वो जॉब पे 2 दिन गया, उसके बाद वो जॉब चली गई, वो गुरु जी की मर्जी थी। तो मुझे लगा अब ये प्रॉमिस झूठा रह गया, ख़त्म हो गया कोई। तो मुझे मेरे बर्थडे से 3 दिन 4 दिन पहले मेल आता है उसी कंपनी से कि हमें आपका कुछ आउटस्टैंडिंग अमाउंट देना है। तो मुझे लगा 2 दिन का 100-200 रुपये क्या ही होगा, लीव इट। तो पर जब मैंने उसका अमाउंट चेक किया तो वो जो मेरी प्रॉमिस सैलरी थी उसका 50% था, 9,443 रुपीज़ इन 2 डेज। ये गुरु जी की ब्लेसिंग्स थी। वो क्योंकि गुरु जी की शॉपिंग के पैसे थे, तो इनसे जुड़ी कोई चीज़ छोटी तो होगी नहीं, वो भी शॉपिंग नहीं करेंगे। इट्स मेंट टू बी ग्रैंडियर। तो वही हुआ। फिर गुरु जी के जैसे वो इनकम शॉपिंग के पैसे आ गए, उसके बाद गुरु जी के लिए हमें चोला लेना था। ये तो नवरात्रे आने वाले थे, अक्टूबर का मंथ आ गया था, चोला लेना था। तो हमने सोचा कि माता रानी का जो चोला है वो हम अपने अलग पैसों से लेंगे, पर गुरु जी के पैसों से सिर्फ गुरु जी का चोला लेंगे। द मोमेंट आई सेड दिस, जो गुरु माता रानी की ज्योत थी उससे माता रानी का चोला नीचे बिछा है, वो जल गया, एज अ इंडिकेशन कि वो जो शॉपिंग के पैसे हैं उसी में से उनका भी लेना है। क्योंकि आई थिंक वो विजय माँ के अंकल का सत्संग था कि जो गुरु जी ने उन्हें बताया था कि 9 दिव्या मेरी बेटी है, तो बस गुरु जी का इंडिकेशन था कि मेरी बेटियों के लिए चोला भी इसी में से आएगा। उसके बाद चोला आ गया, फिर घर में सत्संग होने शुरू हुए गुरु जी की मेहर से। तो स्पीकर की प्रॉब्लम रहती थी, स्पीकर के लिए हम पता करने गए कि 10,000 14,000 जो गुरु जी की शॉपिंग के वजह से थे उससे पार हो गया। तो मम्मा बोलने लगी कि आप हम अपनी तरफ से मिलाकर ले लेते हैं। पर मेरे दिल में आया कि अभी मतलब वो इंट्यूशन नहीं हो रही कि हाँ वी शुड गो फॉर दिस, नो ऐसा नहीं हो रहा। तो मैं मम्मा को पकड़ के घर ले आया। फिर मम्मा बोलती रही कि ले लेते ले लेते ले लेते, पर हम ले आए घर। उसके बाद हमें 2 दिन बाद एक हमारी संगत ने एक मैसेज आया कि उन्होंने स्पीकर्स की फ़ोटो भेजी कि ये स्पीकर तुम्हें लेने, ये अमाउंट है। तो हमने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं, हम मामा से पापा से पूछ के आपको बताते हैं। उसके आई थिंक विद इन हाफ एन आवर का फिर से कॉल आता है कि स्पीकर ना तुम ऐसे ही ले जाओ, तुम्हारे घर सत्संग होता है, तो ब्लेसिंग्स होगी। तो ये गुरु जी का कहाँ 10-14 हज़ार, फिर ये आया इसमें सिर्फ 400 रुपये लगे, जो बजट के गुरु जी की शॉपिंग की वजह से थे उसी के अंडर वो स्पीकर हो गया। और आज हमने शुभत वाणी सुनी। और एक और छोटा सा सत्संग मेरी मदर से रिलेटेड ही है, बाबा गुरु जी, मतलब वही याद आता है। तो अभी हाल फिलहाल में मम्मा का यूटेरस में फाइब्रॉइड डिटेक्ट हुआ था, रसोली। तो डॉक्टर ने बोला कि मे बी इट्स कैंसरस इन नेचर, तो इसको रूल आउट करने के लिए बायोप्सी करनी पड़ेगी। तो 15 नवंबर को हम बड़े मंदिर गए थे, गुरुपुरब का फंक्शन था, हम लंगर प्रसाद करके आए। 16 को मम्मा को बायोप्सी के लिए जाना था। तो बायोप्सी जब मम्मा गए, जब बाहर आए एनेस्थीसिया के डोज में, तो मम्मा एक ही चीज़ बोल रहे थे, गुरु जी हैं गुरु जी हैं गुरु जी हैं। तो उसके बाद हाँ मैंने कहा मम्मा हाँ गुरु जी हैं। अभी आप ऐसे डोज कैसे बोल रहे हो? फिर मम्मा को ऐसे जनरल वार्ड में लाया गया और उनको जो बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पे लिटा दिया। उनके जो ड्रिप था हाथ में वो झूल रहा था, पर इतनी जगह छोड़ दी थी कि कोई बैठ जाए बंदा आकर।
तो स्वयं घर पे आया हुआ था उन दिनों, तो स्वयं हॉस्पिटल गया कि और मम्मा गुरुजी से कॉन्वर्सेशन कर रहा था कि गुरुजी प्लीज मेरी मम्मा के अंग संग लो बिकॉज शी नीड्स द मोस्ट। तो द मोमेंट ही ओपन हिज आइज, उसे वो चोले में गुरुजी वहाँ बैठे दिखाई दिए, ठीक वो वाला चोला। उस चोले में उसे गुरुजी वहाँ बैठे हुए दिखाई दिए, जो जगह खाली थी वो गुरुजी के लिए थी। जैसे विजिटर करने आते तो हमारे मम्मा के विजिटर गुरुजी बन के आए थे। और उसके बाद रिपोर्ट्स आई तो डॉक्टर ने बोला मजे करो, ऑल क्लियर, जय गुरुजी। एक और याद आ गया एकदम, ये मार्च की बात है, 8 मार्च जब महाशिवरात्रि थी, बड़े मंदिर फंक्शन था। हम घर आए 8 मार्च का था, हम घर आए तो मेरी आईज येलो हो गई थी, तो हमें था समझ आ गया क्या है। उन दिनों ही लक्ष्य को जॉन्डिस था, उसका हटा और मुझे तुरंत हो गया, क्योंकि मैं गुरुजी से बोल रहा था आप इसको तंग मत करो, इसके कर्म मेरे जरिए काट दो, इसका जॉन्डिस भी मुझे कर दो, पर प्लीज उससे कुछ मत करना गुरुजी। देखा नहीं जा रहा था और वही पता नहीं हो ही गया। 8 तारीख को आया, जॉन्डिस मुझे हो गया और वो ठीक हो गया। मुझे जॉन्डिस हुआ तो बस फिर हम डॉक्टर्स को दिखाने लगे, पर कुछ असर नहीं था। फिर हमने योगिता आंटी को कॉल किया, उन्होंने नारायणा का नंबर दिया, तो हम नारायणा पहुँचे। जब हम नारायणा पहुँचे तो मुझे ना मन में डाउट था कि कहाँ मैं अभी अंग्रेजी दवाइयाँ ले रहा था, उनसे असर भी पड़ जाता, कहाँ मैं यहाँ आ गया, ये आयुर्वेदिक डॉक्टर। तो मैं जब बाहर निकला दवाइयाँ लेके, उसके साथ में फोटो गैलरी थी जहाँ गुरुजी के बड़े बड़े स्वरूप लगे हुए थे। तो मुझे लगा मे बी इट्स एन इंडिकेशन कि ये उन्होंने उनकी रजा है। तो हम वापस आए, वो 12 मार्च का दिन था, तो उसके बाद हम वापस आए। तो 16 मार्च को मालवीय नगर में सत्संग होते हैं, तो मैं मालवीय नगर के सत्संग में गया। तो जैसे एक लीव लग जाती है, तो लीव लगी तो गुरुजी ने टेलीपैथिकली दिखाया कि उन्होंने मुझसे मैंने एक सत्संग पढ़ा था, बड़े मंदिर व्हाट्सएप चैनल है, बड़े मंदिर गुरुजी का आश्रम का व्हाट्सएप चैनल, उसमें मैंने सत्संग पढ़ा था कि गुरुजी ने बोला था कि उन्होंने आयुर्वेदा ब्लेस कर दिया है। एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को शायद कोई अवार्ड भी दिलाया था, आयुर्वेदा ब्लेस कर दिया है, आयुर्वेदा भी ब्लेस कर दिया है। और तो मैं समझ गया कि गुरुजी की रजा थी। वहां पे मैंने लंगर करा, फिर मैं वहां से बड़े मंदिर गया, और मैं बहुत वीक हो गया था, चला नहीं जा रहा था, पर मैं बड़े मंदिर गया। वहां के एक तो उस दिन मालवीय नगर के जो लंगर प्रसाद में बैंगन का भरता और तेल इतना, जो कि वही मुझे मना था। और वहां पर मैं गया बड़े मंदिर, तो वहाँ टिंडे बने हुए थे, जो सिर्फ तेल ही तेल था, जो मुझे मना था वही गुरुजी खिलवा रहे, वो मैंने खाया। वही दिन था 16 मार्च, मैं क्योर हो गया 4 दिन के अंदर जॉन्डिस से। मतलब ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स थी कि एकदम से ऐसे हील हो जाना। अभी सत्संग शुरू होने से पहले वो जो एक भजन चलाया, कौन है वो कौन, कहाँ से वो आया, जब मैं फर्स्ट टाइम गया था तब वो ही बज रहा था। उसी से जुड़ी बात याद आई कि जब हम पहली बार गुरुजी के यहाँ जा रहे थे एज अ फैमिली, तो मेरे माउथ में ब्लिस्टर्स हो गए थे, छाले हो गए थे। तो मुझे लगा अब हम बड़े मंदिर जा रहे हैं, लंगर प्रसाद स्पाइसी होता है, मैं कैसे खाऊंगा। एंड वो फर्स्ट टाइम ऐसा था कि इनकी मेहर के कोई वो, ऐसा लग रहा था कि फिल्म चल रही है, ही इज अ डायरेक्टर, ही इज अ प्रोड्यूसर, वही कहानी लिख रहे हैं। ऐसा ही हुआ, जैसे ही हमारी कैब बड़े मंदिर के टी पॉइंट के पास पहुंची, मेरे मुंह से छाले गायब हो गए। अब स्टार्टल की ये क्या हो रहा है, ये कौन सी जगह में आ गया, मतलब बहुत अलग था, ऐसा कुछ हुआ नहीं, एकदम से इंस्टेंट ब्लेसिंग्स, कुछ समझ नहीं आया और एकदम छाले चले गए। फिर हम मम्मा के लिए गए थे, गुरुजी ने जब वो शालिनी खेरा आंटी का मैंने सत्संग सुना था कि जब बुरा समय आने वाला होता है तो गुरुजी आपको घर से उठा लेते हैं, तो गुरुजी हमें घर से उठा के लेके गए थे, क्योंकि मेरी मदर पर बनाई थी कहना, क्योंकि मेरी मदर के ऊपर बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई थी, और फिर गुरुजी ने मम्मा को ठीक कर दिया। और मम्मा जो सांसें, हम सब सांसें ले रहे हैं, जो मम्मा चल रही हैं वो गुरुजी, लिटरली जो मेहर हम कहते हैं कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स क्यों नहीं दिख रही, मेरी मदर को देख के मुझे उनकी ब्लेसिंग दिख रही है। मम्मा का चलना फिरना ही गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, बहुत ज़्यादा बड़ी। थैंक यू सो मच गुरुजी, हमें ये पल बख्शने के लिए। और जो मंथली सत्संग हमारे घर में शुरू हुए 26, वो ये था कि मीरा जौहर आंटी का मैंने यूट्यूब पर सत्संग सुना कि उन्हें गुरुजी ने शायद ड्रीम में बोला कि सत्संग शुरू कर दे, और उन सबटाइटल्स ऑन थे, तो मेरे को लगा उस पर लिखा है सत्संग 26 करते, एंड नेक्स्ट डे 26 थी।
और फिर मैंने उसको बैक करके देखा तो वो सिर्फ था सत्संग शुरू करके, सत्संग शुरू हुए, फिर गुरुजी ने काफ़ी बार 26 को माई लाइफ में कुछ ड्रास्टिक चेंजेस ला कर दिखाए, वो होते ही सिर्फ 26 को चूजन बाय हिम। थैंक यू सो मच गुरुजी ऐसे पल बख्शने के लिए, हम आपकी इज्जत करते रहेंगे, बस यही मेहर बख्शना। जय गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी एंड थैंक यू सो मच आप सबका कि आप सब आए। जय गुरुजी। शुक्रिया।